दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं को सीखेंगे। तो आप सबसे पहले ये जानें कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो आ से लेकर आहा तक होते हैं। एक बार हम इन्हें पढ़ने का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास को आप लोग छोड़ें ना, लास्ट तक देखें, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपको बिल्कुल शुरुआत से हिंदी लिखना और पढ़ना सिखाएंगे। हिंदी लिखना और पढ़ने सीखने के लिए सबसे पहले आपको मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे लास्ट तक देखें और एक एक बात को समझें और एक एक मात्रा को आसानी से आप समझकर और फिर हिंदी लिखने और पढ़ने का अभ्यास करें। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण जो आ से लेकर आहा तक होते हैं उनको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। तो आप भी हमारे साथ इन्हें पढ़ने का अभ्यास करें एक बार। फिर हम उनकी मात्राओं की बनावट की बात करेंगे। आपको इनकी बनावट बताएंगे कि इन स्वर वर्णों की बनावट कैसी होती है। तो पहले पढ़ेंगे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आहा। आप लोगों ने भी हमारे साथ इनको पढ़ा। तो अब हम इनकी मात्राओं की बनावट की बात करेंगे। तो सबसे पहले छोटा आ की बात करें। तो छोटा आ दोस्तों, इसकी कोई भी दृश्य मात्रा नहीं होती है। यह सभी व्यंजन वर्णों में प्रायः पाया ही जाता है अदृश्य रूप में। जैसे आप देखें, ये है का, और जब तक इसमें आ की ध्वनि नहीं जोड़ेंगे, आ का उच्चारण नहीं जोड़ेंगे, तब तक ये आधा का होगा। ये हलंत है, इसका मीन्स ये आधा का है। जैसे आप देखें क और प्लस आ मीन्स इसमें आ का उच्चारण भी हुआ है, तो ये जो है दोस्तों का हो जाएगा। क प्लस आ का। आप एक बार बोल के देखें, का, खा, गा, सभी में आ का उच्चारण हो रहा है। तो आ जो है सभी व्यंजन वर्णों में अदृश्य रूप में रहता है, तो इसकी कोई दृश्य मात्रा नहीं होती है। अब हम बड़ा आ की मात्रा की बात करें। तो बड़ा आ की मात्रा दोस्तों कुछ इस तरह होती है। ये जो मात्रा है बड़ा आ की मात्रा है, व्यंजन के दाईं ओर लगी हुई होती है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ लगी हुई होती है, तो ये व्यंजन के दाईं ओर लगी हुई होती है। अब देखें, ये है छोटी ई। छोटी ई है तो इसकी मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है, आप लोग देखें। और ये जो है व्यंजन के बाईं ओर लगी हुई होती है। अब देखें बड़ी ई की मात्रा। तो बड़ी ई की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है, और ये जो है व्यंजन के दाईं ओर लगी हुई होती है। आप लोग ध्यान से देखते जाएं। अभी हम इनका प्रयोग भी करेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आएगा। आप देखें छोटा ऊ। छोटा ऊ है, इसकी मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है, और ये जो है व्यंजन वर्ण के नीचे लगी हुई होती है। और देखें बड़ा ऊ की मात्रा।
तो बड़ा ऊ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है। और ये जो है व्यंजन वर्ण के ये भी नीचे ही लगी हुई होती है। और री की मात्रा आप देखें, री की मात्रा कुछ इस तरह होती है और ये भी व्यंजन वर्ण के नीचे ही लगी हुई होती है। अब हम बात करेंगे ए की जो मात्रा है वो कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के ऊपर लगी हुई होती है। और ए की मात्रा की भी बनावट कुछ इस तरह होती हैं। इसमें एक है और इसमें दो मात्राएं हैं। ये है ए की मात्रा और ये है ए की मात्रा। अब हम बात करेंगे ओ की मात्रा और आओ की मात्रा। तो पहले देखें आप, ओ की मात्रा जो है वो कुछ इस तरह होती है और ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई होती है। और औ की मात्रा की बनावट कुछ इस तरह होती है और ये भी व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई होती है। अब हम देखें अंग की मात्रा, तो अंग की मात्रा कुछ इस तरह होती है और ये व्यंजन वर्ण के ऊपर लगी हुई होती है। और आह की मात्रा ये कुछ इस तरह होती है और ये व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगी हुई होती है। आप लोगों ने देखा कि स्वर वर्ण और उनकी मात्राएं जो है उनकी बनावट कैसी होती है। अब हम दोस्तों इसका प्रयोग करेंगे, तो आप लोग ध्यान से देखें कि कैसे इसका प्रयोग होगा और कैसे इसका उच्चारण निकलेगा। तो देखें, पहले हमने बताया कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है, छोटा आ की, तो ये सभी व्यंजन वर्णों में होता है। तो देखें ये है का क प्लस आ का, जैसे कि ऊपर लिखा है का के साथ आ की ध्वनि है तो इसकी कोई मात्रा नहीं है। अब हम देखें ये है का और का में बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो बड़ा आ की मात्रा जो है दाईं ओर लगी होती है तो यहाँ पर लगेगी। अब ये हो जाएगा का, यह है का, यह है का। अब देखें ये है का और का में छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो छोटी ई की मात्रा व्यंजन के बाईं ओर लगती है तो इधर लगेगी और ऐसे, तो ये हो गया की। अब देखें ये है का और इसमें बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो ये जो है व्यंजन वर्ण के दाईं ओर लगती है तो कुछ इस तरह लगेगी और ये हो जाएगा की। ये है की और ये है की। छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ई की जो मात्रा है उसकी ध्वनि कुछ कम समय के लिए होती है और बड़ी ई की मात्रा की ध्वनि कुछ ज़्यादा देर के लिए होती है। उसका उच्चारण जो है कुछ ज़्यादा देर के लिए होता है और इसका जो उच्चारण है कुछ कम देर के लिए होता है। जैसे देखें आप की। इसी तरह आप देखें ये छोटा ऊ की मात्रा की जो लगाएंगे वो व्यंजन वर्ण के नीचे लगेगा तो ये देखें ये है का और यहाँ पर छोटा ऊ की मात्रा लगेगी तो ये हो जाएगा कू। और देखें बड़ा ऊ की मात्रा ये है, ये यहाँ पर लगेगी ऐसे का में तो ये हो जाएगा कू। यह है कू, यह है कू। कुछ कम समय के लिए छोटा ऊ की मात्रा का उच्चारण होगा और बड़ा ऊ की मात्रा का कुछ ज़्यादा देर के लिए। देखें यह है कू, यह है कू। तो अब हम देखेंगे री की मात्रा, तो ये है का और री की मात्रा नीचे लगेगी कुछ इस तरह तो ये हो जाएगा क्रि, री, क्रि। आगे आप ए की मात्रा देखें तो ये है का और का में ए की मात्रा के और का में ए की मात्रा तो ये है का में ए की मात्रा कै, के कै। आगे बढ़ते हैं। अब देखें ओ की मात्रा तो ये है का और का में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा को और ये है का में आओ की मात्रा लगाएंगे। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखते रहें तो ये हो जाएगा कौ।
अब हम अंग की मात्रा लगाएंगे, तो ये देखें, ये है का और यहाँ पर अंग की मात्रा लगाएंगे कंग, और ये है का, यहाँ पर आह की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा कहा। देखें आप, का, की, कू, कृ, के, कै, को, कौ, कंग, कहा। इसी तरह आप खा पर भी इन मात्राओं का प्रयोग करें तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। तो देखें, ये है खा, अब इसमें बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा खा, ये खा, ये खा। ये है खा में छोटी ई की मात्रा खी, खा में बड़ी ई की मात्रा खी। ये है खा में छोटो ऊ की मात्रा यहाँ पर लगाएंगे तो ये आएगा खू। और देखें दोस्तों, ये है खा और खा में बड़ो ऊ की मात्रा लगाई तो ये हो गया खू। ये है दोस्तों खा में री की मात्रा लगाई, ये हो गया क्री। अब देखें, ये है खा में ए की मात्रा लगाई तो ये हो गया खे। और देखें, ये है खा, तो खा में आय की मात्रा लगाई तो ये हो गया खै। आप लोग ध्यान से देखते जाएं, अभी और भी आप लोग जब शब्द लिखेंगे तो आप लोगों को और आसानी से समझ में आएगा। तो देखें, ये हो गया खै। अब लिखेंगे हम ओ की मात्रा, तो देखें, ये है खा में ओ की मात्रा लगाएंगे तो ये हो जाएगा खो। देखें, इसी तरह ये है खा में आओ की मात्रा लगाई तो ये हो गया खाओ। ये है दोस्तों खा और इसमें अंग की मात्रा लगाई तो ये हो गया खंग। और ये देखें, खा में आह की मात्रा लगाई तो ये हो गया खा। दोस्तों, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। आई होप आप लोग इस क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आप लोग और आसानी से समझ जाएंगे कि हमने स्वर वर्ण पहले उसका अभ्यास किया, पढ़ा, फिर हमने उनकी मात्राओं को सीखा, उसकी बनावट और कहाँ पर इनका प्रयोग होता है उसे भी सीखा। फिर हमने जो है उन मात्राओं का प्रयोग का और खा जो है व्यंजन वर्णों पर किया। तो दोस्तों, अब हम कुछ एक शब्द लिखेंगे तो आप और आसानी से समझ जाएंगे। तो देखते रहें आप। अब देखें, पहला शब्द हम लिखेंगे आ से अमात्रिक, मीन्स छोटा आ जिसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई होगी, अमात्रिक शब्द। तो देखें, पहला शब्द रमन, तो हम लिखेंगे रा, मा, ना। अब देखें, जब हमने रमन लिखा तो सभी में आ की ध्वनि आई। देखें, रा, र, आ, मा के साथ में भी आ की ध्वनि, मा, न, रमन, रामन, रमन, सभी में आ की ध्वनि आई। यही हमने आपको पहले बताया था कि ये जो है छोटा आ अदृश्य रूप में सभी व्यंजन वर्णों में रहता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यहाँ पर देखें, कोई भी मात्रा नहीं है और शब्द भी बन गया, नाम है, ये नाम भी बन गया रमन, और कोई भी मात्रा नहीं आई, अमात्रिक है, कोई भी मात्रा नहीं है। अब देखें, बड़ा आ की मात्रा, तो ये हम लिखेंगे रामा, तो लिखेंगे रा में बड़ा आ की मात्रा रा, मा में बड़ा आ की मात्रा मा, रामा, रामा। देखें, दोनों में बड़ा आ की मात्रा लगी हुई है, रा में भी बड़ा आ की मात्रा, मा में भी बड़ा आ की मात्रा, रामा। अब देखें, छोटी ई की मात्रा वाले, तो लिखेंगे किताब, तो लिखेंगे का में छोटी ई की मात्रा, ता में बड़ा आ की मात्रा, औवा, किताब, किताब, किताब। कुछ कम समय के लिए इसका उच्चारण हुआ। अब देखें, हम लिखेंगे बड़ी ई से, तो लिखेंगे सिरप, जिसमें बड़ी ई की मात्रा का प्रयोग हुआ होगा, तो लिखेंगे सा,
सा में बड़ी ई की मात्रा सी, रा और पा, सीरप, सीरप। यह किताब, यह सीरप। तो आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द लिखेंगे कुमकुम। छोटो ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा इस शब्द में। तो आप देखें बहुत ही आसानी से कैसे लिखेंगे। कुमकुम लिखेंगे का में छोटो ऊ की मात्रा मकुम, का में छोटो ऊ की मात्रा अमकुम, कुमकुम। अब हम लिखेंगे अगला शब्द रामू। इसमें बड़ा ऊ की मात्रा का प्रयोग होगा। तो देखें रा में बड़ा आ की मात्रा माँ और माँ में बड़ा ऊ की मात्रा रामू। अब लिखेंगे देवेश। तो इसमें ए की मात्रा का प्रयोग होगा। लिखेंगे दा में ए की मात्रा दे, वा में ए की मात्रा वे और शा देवेश। अब हम अगला शब्द लिखेंगे कैरम। तो इसमें ए की मात्रा का प्रयोग होगा। देखें आप का में ए की मात्रा कै, रा और माँ कैरम। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। आगे लिखेंगे जो दोस्तों ओ की मात्रा। तो यहाँ पर देखें आप, ए के बाद में ए और ओ, फिर आओ की मात्रा, फिर अंग की मात्रा, फिर आ की मात्रा। तो अब हम देखेंगे ओ की मात्रा। ओ की मात्रा का प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे रोहन। तो लिखेंगे रा में ओ की मात्रा रो, हा और ना रोहन। अब लिखेंगे कौशल। तो देखें का में औ की मात्रा, सा और ला कौशल। यहाँ पर ओ की मात्रा और यहाँ पर औ की मात्रा का प्रयोग हुआ। अब लिखेंगे अंग की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे शब्द शंख। लिखेंगे सा और अंग की मात्रा और खा शंख। अब लिखेंगे आह की मात्रा का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे शब्द आ, त और अह की मात्रा अतः। आई होप दोस्तों आज की इस क्लास को आप लोगों ने लास्ट तक देखा और स्वर वर्ण और उनकी मात्राओं का प्रयोग, उच्चारण और उनसे बनने वाले शब्दों को आप लोगों ने लिखना और पढ़ना सीखा। तो दोस्तों इस क्लास को लाइक करें और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।